हेलो बच्चों, तो सीबीएसई ने टर्म 1 एग्जामिनेशन से रिलेटेड गाइडलाइंस जारी किया है, जिसमें उसने बताया है कि किस तरीके से बच्चों को ओएमआर शीट फिल करनी है। तो इस वीडियो में आज बहुत डिटेल में हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से आपको गाइडलाइन, किस तरीके से आपको जो है ओएमआर शीट फिल करनी है, क्या क्या गाइडलाइंस हैं जो कि सीबीएसई ने रिलीज करी है और उन गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना है। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए होने वाली है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। क्यों? क्योंकि ओएमआर शीट ही आपके टर्म 1 के मार्क्स डिसाइड करेगी। तो सबसे पहले बच्चों हम आपको लेकर के चलते हैं अपनी स्क्रीन पर, जिसमें मैं शेयर करूंगा सीबीएसई की तरफ से रिलीज एक ओएमआर शीट की सैंपल कॉपी। सो बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सीबीएसई की तरफ से रिलीज एक सैंपल कॉपी है। इस तरीके से आपको ओएमआर शीट दी जाएगी आपके टर्म 1 एग्जामिनेशन में। अगर आप बच्चों ध्यान से देखोगे, सबसे पहली चीज सीबीएसई ने सब कुछ, चाहे वो आपके रोल नंबर हो, चाहे वो डेट है, चाहे वो सेंटर नेम है, चाहे वो सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट नेम है, कैंडिडेट नेम है, फादर्स नेम है, स्कूल कोड और उसका नाम है, सब कुछ फिल कर रखा है पहले से ही। ये सारी इंफॉर्मेशन बच्चों सब कुछ प्री फिल्ड हो गया, आपको कुछ भी फिल करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, बस आपको सबसे पहला काम ये करना है, आपको अपना रोल नंबर, आपको अपना नेम, फादर्स नेम और सब्जेक्ट नेम और कोड, ये सब देख लेना है कि क्या ये ठीक है या नहीं। बस आपको देखना है, आपको कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है इसको फिल करने के लिए। और जैसे ही आपने देखा कि ये सारे मेरे जो हैं ये सारे के सारे पर्टिकुलर्स मेरे ठीक हैं, तो देखो बच्चों, सबसे नीचे आइए, एक बॉक्स आपको मिलेगा जिसमें लिखा हुआ है आई कंफर्म दैट ऑल द पर्टिकुलर गिवन अबव आर करेक्ट। तो उस बॉक्स में आपको यही लाइन लिखनी है। और देखिए सैंपल कॉपी में उसने लिखा हुआ है प्लीज राइट अबव स्टेटमेंट फ्रॉम योर हैंड। ये लाइन आपको दोबारा लिखनी है और फ्री हैंड में अपने साइन कर देने हैं। जहां पर बराबर में कैंडिडेट सिग्नेचर इन रनिंग हेड लिखा हुआ है, वहां पर आपको सिर्फ अपने साइन कर देने हैं। उसके बाद बच्चों राइट हैंड साइड में देखिए बच्चों, क्वेश्चन पेपर कोड लिखा हुआ है। क्वेश्चन पेपर कोड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल आपको भूलना नहीं है। जल्दी से जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है और आपसे राइटिंग करने के लिए बोला जाता है, सबसे पहले ही आपको, क्योंकि कुछ और लिखना ही नहीं है, सबसे पहले ही आपको बच्चों क्वेश्चन पेपर कोड लिख देना है। और ये बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि हर कोड में जो क्वेश्चंस की नंबरिंग है वो अलग अलग होगी। ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्वेश्चन पेपर कोड को सबसे पहले आप लिख दें। बिल्कुल क्वेश्चन पेपर मिलते ही क्वेश्चन पेपर कोड को आप इस पर लिख दें और कुछ भी आपको नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई बच्चों आपके पर्टिकुलर्स की। अब अगर आप बच्चों ध्यान से देखोगे, रेस्पॉन्सेस पर चलते हैं, तो इसमें आपको टोटल 60 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं बच्चों। टोटल 60 क्वेश्चंस हैं। क्लियर है एकदम? लेट्स से मैं एग्जांपल लेता हूं, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, सबसे पहले तो चार सर्कल हैं रेस्पॉन्सेस के बच्चों, A, B, C, D। उसके आगे एक बॉक्स है, हर एक के बारे में बात करेंगे। उसके आगे एक बॉक्स है और बॉक्स के जस्ट बराबर में सेम रो में एक और सर्कल है जिसमें क्वेश्चन नंबर मेंशन है। तो बच्चों सबसे पहले तो जैसे कि आपको पता ही है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 आपने सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 4, और उसका रेस्पॉन्स मान लो आपको आता है C। तो आप C वाले सर्कल पर जो है अपने पेन से, ब्लू या ब्लैक पेन से उसको एनसर्कल करते हैं। बच्चों ध्यान रखना, पेंसिल यूज नहीं करनी है। सीबीएसई की गाइडलाइन में बिल्कुल क्लियरली मेंशन है, पेंसिल का यूज बिल्कुल नहीं करना है, स्ट्रिक्टली मना है पेंसिल का यूज, ये बात आप ध्यान रखें। क्लियर है बच्चों? अब उसके बाद मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रहा था, क्वेश्चन नंबर 4 आपने सॉल्व किया और C रेस्पॉन्स आपको लगता है, तो आप C रेस्पॉन्स को फिल आउट कर दें। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनना। उसके बाद बच्चों जो बॉक्स है ना, वो जो बॉक्स है, उस बॉक्स में आपको वही रेस्पॉन्स लिखना भी है बच्चों। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, रेस्पॉन्स बॉक्स में आप रेस्पॉन्स तब लिखें जब आप बिल्कुल श्योर हो कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर C ही है। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये बच्चों ऐसा मैंने आपसे क्यों बोला? ऐसा मैंने आपसे इसलिए बोला है बच्चों कि मान लीजिए आपने 4th क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और उसका
जो है सी रेस्पॉन्स आपने निकाला और आपको लगता है यार नहीं मैंने सी मार्क तो कर दिया है लेकिन मेरा जो है आंसर गलत है, ये सी नहीं ये डी होना चाहिए था, तो बच्चों सीबीएसई ने एक चांस दिया है आपको, सीबीएसई ने एक चांस दिया है आपको। सी आपने एनसर्कल तो कर दिया लेकिन बॉक्स में आप डी लिखो। क्यों? क्योंकि फाइनल आंसर बच्चों बॉक्स का माना जाएगा। ध्यान रखना, फाइनल आंसर बॉक्स में जो आप लिखोगे वो माना जाएगा। मान लो आपने सी ऑप्शन पर जो है टिक कर मतलब फिल कर दिया है, सी वाले रेस्पॉन्स को फिल कर दिया है और आपने बॉक्स में कुछ भी नहीं लिखा है, भले ही वो सी रेस्पॉन्स ठीक है लेकिन फिर भी आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे बच्चों। सीबीएसई ने साफ साफ बोला है, दैट मीन्स आपको बॉक्स को फिल करना ही है। बात समझ में आ रही? भले ही, क्योंकि फाइनल आंसर किसका माना जाएगा बच्चों? बॉक्स का। भले ही आपने सर्कल किया हुआ है सी को, फोर्थ ऑप्शन में सी को सर्कल किया हुआ है लेकिन आपने बॉक्स में लिख दिया है डी। अगर आपने बॉक्स में डी लिख दिया है तो डी रेस्पॉन्स को फाइनल रेस्पॉन्स माना जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है एकदम? दैट मीन्स जो बॉक्स है वो इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू सर्कल। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या क्लियर है एकदम? अब इसके बाद बच्चों ये तो क्लियर हो गया कि किसी बच्चे ने अगर मान लो सर्कल किया है और बॉक्स में रेस्पॉन्स नहीं लिखा तो वो क्वेश्चन वैलिड नहीं होगा, मतलब कि उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। क्लियर है एकदम? और अगर मान लो आपने सर्कल गलत किया है, मान लीजिए सी और फोर्थ के सी ऑप्शन पे आपने जो है सर्कल कर दिया है लेकिन आंसर मान लो बाद में आपको लगता है कि नहीं यार इसका आंसर बी होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप बॉक्स में बी लिख दें और बी जो है करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। इसके बाद बच्चों सीबीएसई ने क्लियरली बोला है, मान लीजिए आप किसी रेस्पॉन्स में एनसर्कल करना भूल जाते हैं लेकिन आपने बॉक्स में आंसर लिखा है। मान लीजिए फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है बी, आपने बॉक्स में बी लिख दिया लेकिन सर्कल करना भूल गए, कोई बात नहीं, बी को ही कंसीडर किया जाएगा। दैट मीन्स प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ किसकी है बच्चों? बॉक्स की। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? मेरी एडवाइस ये है आप सिर्फ पहले सर्कल करें, उसके बाद सबके रेस्पॉन्स लिखना चालू करें। क्यों? मान लीजिए आपको इन केस ऐसा लगता है कि मैंने किसी क्वेश्चन में गलत सर्कल कर दिया है, मान लीजिए फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर मैंने बी सर्कल कर दिया है लेकिन आंसर सी है, तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप बॉक्स में सी लिख दें। क्लियर एकदम? अगर आपने बॉक्स एम्प्टी छोड़ा है तो वो आपके कंसीडर नहीं होंगे, इस क्वेश्चन को कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसके बाद बच्चों बात करते हैं, जैसा ही आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बॉक्स के बराबर में बच्चों एक और सर्कल है। वो क्यों दिया गया है बच्चों? अगर आपको पता होगा हर सेक्शन, जैसे सेक्शन ए में 5 चॉइसेस हैं आपके पास, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, सेक्शन बी में आपके पास 4 चॉइस हैं और सेक्शन सी में 1 चॉइस है। अब सेक्शन ए में जो भी क्वेश्चन आप छोड़ेंगे, मतलब जिसको आप अनअटेम्प्टेड माना जाएगा, मतलब जिस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे, तो उस क्वेश्चन में, जैसे मान लीजिए फिफ्थ क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करते हो, तो उस फिफ्थ क्वेश्चन में बच्चों आपको क्या करना है? जो बॉक्स के बराबर में सर्कल है उसको फिल आउट कर देना है। इसका मतलब क्या है कि मैं फिफ्थ क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, मान लीजिए उसके बाद आप जो है लेट्स से 32 क्वेश्चन को छोड़ते हैं सेक्शन बी में, 32nd क्वेश्चन को आप छोड़ते हैं, तो 32 के सामने जो बॉक्स के बराबर वाला जिसमें क्वेश्चन नंबर भी लिखा हुआ है, उस सर्कल को आपको फिल आउट कर देना है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियरिटी है एकदम? और आपको पेपर पर कुछ नहीं लिखना है, आपको कैलकुलेशन के लिए या अदर वर्क के लिए रफ शीट प्रोवाइड होगी। आई होप आपको चीजें बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से आपको ओएमआर के साथ डील करना है। सबसे पहले ही काम, एक बार रिवाइज करते हैं सारे पॉइंट्स को। सबसे पहले ही काम क्या होगा? आपको क्वेश्चन पेपर पर, ओएमआर शीट पर अपना क्वेश्चन पेपर कोड लिख देना है, उसके बाद वो लाइन लिख देनी है, साइन कर देना है, देन आप रफ शीट पर अपना पेपर सॉल्व करना चालू करें। पेंसिल बिल्कुल यूज नहीं करनी है। उसके बाद सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो बच्चों, उसका आंसर जो है एनसर्कल कर दो। सबसे पहले ही काम, उसका आंसर, सभी क्वेश्चंस को उसके आंसर एनसर्कल कर दो। क्लियर है? उसके बाद आप बॉक्स को फिल करना शुरू करें। अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में आपने गलत एनसर्कल कर दिया है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप सही आंसर बॉक्स में लिख दें, क्योंकि फाइनल आंसर जो होगा वो किसका होगा? बॉक्स का। अगर आप किसी क्वेश्चन में
कोई भी ना तो कोई सर्कल करते हैं, ना ही बॉक्स में कुछ लिखते हैं, और ना ही जो है बॉक्स के बराबर में अनअटेम्प्टेड वाला जो सर्कल है उसको फिल करते हैं, तो वो अनअटेम्प्टेड ही माना जाएगा। उसके कोई मार्क्स या कुछ भी वो इनवैलिड माना जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियरिटी है एकदम। आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।